लामसास कौन था? आखिर वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ से कैसे जिंदा बच निकला? आज उसकी नस्ल कहाँ रह रही है और उसे वो कौन सी मिट्टी मिली जिससे वो बेजान चीजों को भी जिंदा कर देता था? और सबसे खौफनाक सवाल, क्या वो मिट्टी वाकई कोई आम चीज थी या फिर कोई ऐसा राज जिसे आज तक दुनिया नहीं समझ सकी? वो शख्स जिसने पूरी कौम को सजदे में गिरा दिया, न वो नबी था, न बादशाह, न कोई लश्कर रखता था, सिर्फ एक मुट्ठी मिट्टी और एक खतरनाक चाल। ये वो राज है जिसने बनी इसराइल को तौहीद से उठाकर बछड़े के सामने झुका दिया, और उस फितने का नाम था सामरी। मिस्र की गुलामी से आज़ादी के बाद बनी इसराइल ने अपनी आंखों से समंदर को फटते देखा, फिरौन को डूबते देखा, मौजिज़ात देखे, निजात देखी। लेकिन इंसान जब नेमत के बाद गफलत में पड़ जाए तो सबसे पहले ईमान कमज़ोर होता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से हुक्म मिला कि तौर पर हाजिर हों। वहाँ उन्हें आसमानी किताब तौरात अता की जानी थी। उन्होंने अपनी कौम को बताया कि मैं 30 दिन के लिए जा रहा हूँ और मेरे बाद मेरे भाई हारून अलैहिस्सलाम तुम्हारे दरमियान रहेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम रवाना हुए, कौम पीछे रह गई, और यही वो लम्हा था जब आजमाइश ने दरवाज़ा खोला। दिन गुजरते गए, 30 दिन मुकम्मल हो गए, मगर मूसा परशत वापस न आए। बनी इसराइल के दिलों में शक दाखिल होने लगा। कुछ कहने लगे, मूसा हमसे वादा करके चले गए, शायद वापस ना आए। कुछ ने कहा, वो हमें छोड़कर भाग गए। जब कौम इंतजार में कमजोर हो जाए तो झूठ सबसे आसानी से कबूल होता है। इसी वक्त एक शख्स सामने आया, खामोश, ज़हीन, चालाक, वो था सामरी। कहा जाता है कि जब फिरौन गर्क हुआ था, सामरी ने एक अजीब मंजर देखा था। उसने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देखा, और जहां उनके सवारी के कदम पड़ते जमीन में एक खास असर पैदा होता। सामरी ने वहां से मिट्टी उठाकर छुपा ली। उसे मालूम था ये आम मिट्टी नहीं, और शायद एक दिन यही उसका हथियार बनेगी। अब वो दिन आ चुका था। सामरी ने कौम से कहा, अपने सोने के जेवरात जमा करो, मैं तुम्हें ऐसा माबूद बनाता हूं जिसे तुम देख भी सकोगे, सुन भी सकोगे। लोगों ने अपने जेवरात डाल दिए, आग जलाई गई, सोना पिघला, सांचे बने, और फिर एक बछड़ा तैयार हुआ। मगर वो सिर्फ सोने का मुजस्समा नहीं था। इसी दौरान शैतान सामरी के पास आया और उसने मशवरा दिया कि वो छुपी हुई मिट्टी उस सोने के बछड़े में डाल दे। सामरी ने वो मिट्टी निकाली और बछड़े में डाल दी। अचानक वो बछड़ा आवाज निकालने लगा। लोग हिल गए, आंखें फट गईं। जिस चीज को अभी खुद अपने हाथों से बनाया था, अब वो उन्हें जिंदा महसूस होने लगी। और यही शैतान का सबसे पुराना हथियार है, जो तुम खुद बनाओ फिर उसी के गुलाम बन जाओ। सामरी ने ऐलान किया, यही तुम्हारा खुदा है, और मूसा का भी। बस फिर क्या था, हुजूम टूट पड़ा। लोग सजदे में गिरने लगे, एक एक करके हजारों की तादाद में। रिवायात के मुताबिक 70,000 अफराद इस फितने में मुब्तला हुए। हजरत हारून अलैहिस्सलाम खड़े हुए। उन्होंने समझाया, ऐ मेरी कौम, तुम आजमाए गए हो, तुम्हारा रब रहमान है, मेरी पैरवी करो। मगर जब ख्वाहिशात कान बंद कर दें तो नसीहत आवाज नहीं बनती। लोगों ने हारून अलैहिस्सलाम को धमकाया, कहा अगर रोका तो तुम्हें कत्ल कर देंगे। हारून अलैहिस्सलाम ने सब्र किया, उस इंतजार में कि मूसा वापस आएं और कौम को संभालें। उधर तौर पर 40 दिन मुकम्मल हुए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात अता हुई। फिर अल्लाह की तरफ से खबर आई, ए मूसा, तुम्हारी कौम तुम्हारे बाद आजमाइश में पड़ गई, और सामरी ने उन्हें गुमराह कर दिया। सोचिए, जिस शख्स ने अपनी कौम के लिए समंदर चीर दिया हो, उसे ये खबर मिले कि वही कौम एक बछड़े के आगे झुक गई है। मूसा अलैहिस्सलाम गुस्से और रंज में वापस लौटे। जब पहुंचे तो मंजर ऐसा था कि दिल कांप जाए। लोग नाच रहे थे, सजदे हो रहे थे, और दरमियान में सोने का बछड़ा खड़ा था। मूसा अलैहिस्सलाम ने तौरात की तख्तियां नीचे रख दी और फौरन हारून अलैहिस्सलाम की तरफ बढ़े। पूछा, जब तुमने देखा ये गुमराह हो रहे हैं तो तुमने सख्त इक़दाम क्यों न किया? हारून अलैहिस्सलाम ने आजी से कहा, भाई मेरी दाढ़ी और सर न पकड़े। मुझे खौफ था कि अगर सख्ती करता तो कौम तकसीम हो जाती। मैं आपके आने का इंतजार करता रहा। फिर मूसा अलैहिस्सलाम सामरी की तरफ बढ़े। ये वो लम्हा था जब झूठ पहली बार सच के सामने खड़ा था। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए सामरी, तेरा मकसद क्या था? सामरी ने कहा,
मैंने वो देखा जो दूसरों ने ना देखा। मैंने एक मुट्ठी मिट्टी ली और डाल दी, और मेरे नफ्स ने मुझे यही अच्छा दिखाया। यानी असल जुर्म सिर्फ मिट्टी नहीं था, असल जुर्म तकब्बुर था। ये ख्याल कि मैं जानता हूँ, बाकी सब नहीं जानते। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया, बछड़े को तोड़ा गया, जलाया गया, फिर उसकी राख पानी में बहा दी गई और सामरी को सजा सुनाई गई। जा, अब तेरी जिंदगी का निशान ये होगा कि तो कहेगा ला मिसास, यानी मुझे ना छुओ, मुझसे दूर रहो। वो शख्स जो पूरी कौम पर असर रखता था, आखिर में ऐसा तन्हा हुआ कि कोई उसे छूना भी न चाहता था। ये सिर्फ एक तारीखी वाक़या नहीं, ये हर ज़माने का आईना है। जब लोग रहबर की गैर मौजूदगी में सब्र खो दी, जब मोजज़ात भुला दिए जाएं, जब सोना ईमान से ज़्यादा कीमती हो जाए, जब शोर दलील से ज़्यादा ताकतवर लगे, तब हर दौर में एक सामरी पैदा होता है, और हर दौर में लोग अपने हाथों से बछड़े बनाते हैं। कभी सोने के, कभी ताकत के, कभी शोहरत के, कभी ख्वाहिशात के। ला मसास हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ से इसलिए जिंदा बच निकला। अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ कि उसे कत्ल ना किया जाए, क्योंकि वो सखी है। उसकी नस्ल के बारे में मिस्र और शाम के इलाकों में रिहाइश का जिक्र मिलता है। असल राज मिट्टी में कम और लोगों के अकीदे की कमजोरी, हैरत ज़दगी और सामरी के फरेब में ज्यादा था। सवाल ये नहीं कि सामरी कौन था, सवाल ये है अगर हम उस जमाने में होते तो मूसा के साथ खड़े होते या बछड़े के सामने झुके होते।